हेलो, वेलकम बैक टू भारती कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का भूगोल चैप्टर 1 संसाधन। ओके, पार्ट 1 में हमने फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस किया था। आज पार्ट 2 में हम थर्ड नंबर से क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। ओके, तो सवाल है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसका फर्स्ट है, संसाधन किसे कहते हैं? उत्तर होगा, हमारे चारों ओर नज़र आने वाली वस्तुएं जो हमारे लिए उपयोगी है एवं हमारी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, संसाधन कहलाते हैं। इसका दूसरा और भी है उत्तर इस प्रकार से है, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है वह संसाधन कहलाता है। ओके, वह संसाधन। ओके, सेकेंड है आपका, संसाधन में मुख्य कितने प्रकार होते हैं? संक्षेप में बताइए। ओके, साधारणतः उत्तर है इसका, साधारणतः संसाधनों के मुख्य 3 प्रकार हैं। प्रथम में है प्राकृतिक संसाधन, वैसे संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं और बिना अत्यधिक संशोधन के उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे नदियों और झीलों का जल, मृदा, खनिज और वायु इत्यादि। यानी जिसका हम संशोधन नहीं भी करें तो भी हम उसका प्रयोग में ला सकते हैं, उसका उपयोग में ला जाता। तो ऐसे संसाधन कौन से संसाधन कहलाते हैं? प्राकृतिक संसाधन। मानव निर्मित संसाधन, सेकेंड में, जब प्राकृतिक पदार्थों का वास्तविक रूप में बदल दिया जाता है तथा उनका प्रयोग अन्य वस्तुओं को बनाने में किया जाता है तो नई निर्मित वस्तुएं मानव निर्मित संसाधन कहलाती है। जैसे मशीनें, सड़कें, प्रौद्योगिकी, रेल मार्ग इत्यादि। ओके, ये सड़कें, प्रौद्योगिकी, रेल मार्ग, ये रेल मार्ग जो बनाया जाता है, सड़क जो बनाया जाता है, ये सब क्या है? सड़क बनाने के पूर्व इसका जो उपयोग में आता है वस्तु, वो पहले प्राकृतिक संसाधन ही होता है, तभी यह मानव निर्मित संसाधन में बदलता है। सड़क को बनाने के लिए पत्थरों का प्रयोग किया जाता है, जो पत्थर एक स्वयं ही प्राकृतिक संसाधन, लेकिन उसे गिट्टी, बालू वगैरह में महीन से महीन बना करके उसे हम सड़कें बनाते हैं। ओके, तो यह मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। ओके, चूंकि यह मानव के द्वारा बनाया जाता है। ओके, थर्ड है आपका मानव संसाधन। मानव संसाधन से अभिप्राय लोगों की संख्या एवं योग्यता से है। यहाँ योग्यता का अभिप्राय मनुष्य की शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की योग्यताओं से है। मानव संसाधन से अर्थ है कि मानव स्वयं भी एक संसाधन है, इसीलिए उन्हें अपनी भी गुणवत्ता और योग्यता का ध्यान रखना चाहिए, तभी मानव एक संसाधन के रूप में जाना जा सकता है। इसीलिए यहाँ पर बताया गया है कि मानव एक संसाधन है, इसलिए हमें भी एक मानव होने का दायित्व पूरा करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आपका सवाल है, संसाधन संरक्षण महत्वपूर्ण क्यों है? तो उत्तर होगा इसका, संसाधन संरक्षण महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधे और पारितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा हुआ है। अतः संसाधनों का उपयोग सही ढंग से करना चाहिए ताकि वर्तमान पीढ़ी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके तथा साथ ही साथ भावी पीढ़ियों की भी आवश्यकताएं पूरा हो सके। इसका अर्थ यही है कि संसाधन का संरक्षण इसीलिए ज़रूरी है ताकि अगर हम अभी से संसाधन का प्रयोग अच्छे ढंग से करेंगे तो हमारे वर्तमान पीढ़ियों के साथ साथ आने वाली आगे भी जो भावी पीढ़ी होगी वो भी अच्छे ढंग से संसाधन का प्रयोग कर सकेगी। इसीलिए संसाधनों का संरक्षण महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है आपका, सतत पोषणीय विकास क्या है? इसके सिद्धांत को लिखें। तो इसका उत्तर है, संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता एवं भविष्य के लिए उसके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। जी हाँ, संसाधनों का उपयोग सही ढंग से होना और इसका संरक्षण भी होना
और इसके साथ ही साथ इस प्रकार से प्रयोग करना ताकि भावी पीढ़ियों के लिए भी, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी मददगार हो सकें। हम ऐसे ही कार्यों को क्या बोलेंगे कि यह सतत पोषणीय विकास है। ओके, इसके कुछ सिद्धांत हैं, ओके, जो हम नीचे देख रहे हैं। निम्नलिखित सिद्धांत है। पहला है जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल। ओके, नेक्स्ट है आपका मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। उसके बाद है पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना। आगे है आपका प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास को कम से कम करना, यानी प्रकृति का ह्रास भी उतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आज पेड़ पौधे की जो कटाई हो रही है हर जगह घर वगैरह बनाने के लिए, तो उस पर भी रोक लगाना चाहिए, उसका प्रयोग कम होना चाहिए। ओके, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन, यानी कि पर्यावरण यानी कि यहाँ के पेड़ पौधे जीव जंतु, उनके प्रति भी मानव का जो कर्तव्य है उन्हें व्यक्तिगत रूप में लेना उचित होता है। ओके, यानी कि हमें उनके प्रति भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए और उनका देखभाल करना चाहिए। ओके, हमें उनके प्रति रेस्पेक्टेबल होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है आपका समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने की योग्य बनाना। जी हाँ, समुदायों का से अर्थ है कि हमारे आसपास के जो भी हमारे गांव के लोग हैं जो भी, तो उन्हें भी प्रेरित करना ताकि वह अपनी पर्यावरण का देखभाल कर सकें और स्वयं जिम्मेदार बने, ताकि हमारा पर्यावरण सही ढंग से और सुरक्षित रहे, ताकि हम भी उपयोग करें अच्छे ढंग से और हमारी आने वाली भावी पीढ़ी भी। ओके, आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके, आगे और भी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ओके, तो आप सभी को आगे का पार्ट के लिए रहना है। ओके, तो जिन लोगों को भी ये वीडियो पसंद आए, ठीक है, तो वो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। ओके, और जिन लोगों को भी कुछ सवाल हो या डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें, मैं रिप्लाई अवश्य दूंगी। ओके, तो आगे का वीडियो हम देखेंगे। ओके, धन्यवाद।